अगर आप इंग्लिश समझ लेते हो लेकिन बोलते वक्त रुक जाते हो या सही वर्ड्स दिमाग में आते ही नहीं, तो आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर है। वेलकम टू फ्लुएंट विद शाहना। यहाँ हम इंग्लिश को बोरिंग ग्रामर से नहीं बल्कि रियल स्पोकन स्टाइल में सीखेंगे, जैसे लोग एक्चुअली डेली लाइफ में बोलते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी 50 पावरफुल इंटरमीडिएट स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस जो आपकी स्पीकिंग को नेचुरल, स्मूथ और कॉन्फिडेंट बना देंगे। हर सेंटेंस के साथ मीनिंग और रियल एग्जाम्पल भी होगा, ताकि आप सिर्फ समझो नहीं, यूज करना भी स्टार्ट करो। तो चलिए शुरू करते हैं और अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। आई कंप्लीटली एग्री विद यू। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। आई कंप्लीटली एग्री विद यू। प्रैक्टिस ही सक्सेस की चाबी है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। सेकंड है इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, शुड आई चेंज माई जॉब? इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। क्या मुझे अपनी जॉब बदल लेनी चाहिए? ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। थर्ड है आई हैव नो आइडिया। मुझे बिल्कुल नहीं पता। जैसे एग्जाम्पल, वेयर इज योर ब्रदर? आई हैव नो आइडिया। तुम्हारा भाई कहाँ है? मुझे बिल्कुल नहीं पता। फॉर दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई मीन्ट। मेरा मतलब भी बिल्कुल यही था। एग्जाम्पल, यू मीन वी शुड स्पीक इंग्लिश एवरी डे? यस, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई मीन। तुम्हारा मतलब है कि हमें रोज इंग्लिश बोलनी चाहिए? हाँ, मेरा मतलब भी बिल्कुल यही था। 5 है डोंट टेक इट पर्सनली। इस बात को पर्सनली मत लो। एग्जाम्पल, वाई डिड यू लुक अपसेट? माई बॉस करेक्टेड मी बट आई डिडंट टेक इट पर्सनली। मतलब तुम परेशान क्यों लग रहे हो? मेरे बॉस ने मेरी गलती सुधारी लेकिन मैंने उसे पर्सनली नहीं लिया। 6 है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। एग्जाम्पल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू नेक्स्ट वीक। मैं अगले हफ्ते तुमसे मिलने को बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। इट्स वर्थ ट्राइंग। इसे एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। दिस इंग्लिश स्पीकिंग ऐप इज फ्री। इट्स वर्थ ट्राइंग। ये इंग्लिश स्पीकिंग ऐप फ्री है, इसे एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। 8 आई डोंट फील लाइक गोइंग आउट। मेरा बाहर जाने का मन नहीं है। आई एम टायर्ड टुडे। आई डोंट फील लाइक गोइंग आउट। आज मैं थक गई हूँ, मेरा बाहर जाने का मन नहीं है। दैट्स ईजियर सेड देन डन। कहना आसान है, करना मुश्किल। पीपल से जस्ट स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बट दैट्स ईजियर सेड देन डन। लोग कहते हैं बस कॉन्फिडेंस से इंग्लिश बोलो, लेकिन कहना आसान है, करना मुश्किल। आई एम गेटिंग यूज्ड टू डू इट। मुझे इसकी आदत पड़ रही है। एट फर्स्ट स्पीकिंग इंग्लिश वॉज डिफिकल्ट बट नाउ आई एम गेटिंग यूज्ड टू डू इट। शुरू में इंग्लिश बोलना मुश्किल था, लेकिन अब मुझे इसकी आदत पड़ रही है। अगर आप इंग्लिश ग्रामर जानते हैं, वोकैबुलरी भी अच्छी है, फिर भी बोलते वक्त वर्ड्स नहीं निकलते, तो ये वीडियो आपके लिए है। 11 है आई वॉज अबाउट टू कॉल यू। मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी। आई वॉज अबाउट टू कॉल यू व्हेन योर मैसेज पॉप्ड अप। मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी, तभी तुम्हारा मैसेज आ गया। इट डजंट मेक एनी सेंस। इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। यू स्टडीड ऑल नाइट बट डिडंट अपीयर फॉर द एग्जाम। इट डजंट मेक एनी सेंस। तुमने पूरी रात पढ़ाई की लेकिन एग्जाम नहीं दिया, इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। आई कांट हेल्प लाफिंग। मुझसे हंसी नहीं रोकी जाती। जैसे हिज जोक्स आर सो फनी दैट आई कांट हेल्प लाफिंग। उसका जोक्स इतना फनी है कि मुझसे हंसी नहीं रोकी जाती। यू हैव माई फुल सपोर्ट। तुम्हें मेरा पूरा सपोर्ट है। इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस यू हैव माई फुल सपोर्ट। अगर तुम अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो तुम्हें मेरा पूरा सपोर्ट है। आई थिंक अबाउट इट। मैं इसके बारे में सोचूंगी। थैंक्स फॉर द सजेशन। आई थिंक अबाउट इट। सजेशन के लिए धन्यवाद, मैं इसके बारे में सोचूंगी। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। लर्निंग इंग्लिश इज नॉट ईजी बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। इंग्लिश सीखना आसान नहीं है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। डोंट जम्प टू कंक्लूजन। जल्दी से कोई नतीजा मत निकालो। यू डोंट नो द होल स्टोरी सो डोंट जम्प टू कंक्लूजन। तुम्हें पूरी बात नहीं पता, इसलिए जल्दी से कोई नतीजा मत निकालो। नो मैटर व्हाट हैपन्स स्टे पॉजिटिव। चाहे कुछ भी हो जाए, पॉजिटिव रहो। नो मैटर व्हाट हैपन्स नेवर स्टॉप बिलीविंग इन योरसेल्फ। चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी खुद पर भरोसा करना मत छोड़ो। आई रियली अप्रिशिएट इट। मैं इसकी दिल से कदर करती हूँ। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। आई रियली अप्रिशिएट इट। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, मैं इसकी दिल से कदर करती हूँ।
20 है यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन मी, तुम हमेशा मुझ पर भरोसा कर सकते हो। इफ़ यू एवर नीड हेल्प यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन मी, अगर तुम्हें कभी भी मदद की ज़रूरत हो तो तुम हमेशा मुझ पर भरोसा कर सकते हो। अब तक आपका फेवरेट सेंटेंस कौन सा था? कमेंट में उस सेंटेंस को इंग्लिश में लिखिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आगे आने वाले सेंटेंसेस और भी ज़्यादा नेचुरल और एडवांस है। सेंटेंस 21, आई डोंट ब्लेम यू, मैं तुम्हें दोष नहीं देती। एग्जाम्पल, आई डोंट ब्लेम यू फॉर बीइंग अपसेट, परेशान होने के लिए मैं तुम्हें दोष नहीं देती। इट्स बियॉन्ड माई कंट्रोल, ये मेरे कंट्रोल के बाहर है। द फ्लाइट वॉज कैंसिल्ड बिकॉज ऑफ बैड वेदर, इट्स बियॉन्ड माई कंट्रोल, खराब मौसम की वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गई, ये मेरे कंट्रोल के बाहर है। सेंटेंस 23, आई हैव मिक्स्ड फीलिंग अबाउट इट, इस बात को लेकर मेरी मिली जुली फीलिंग्स हैं। एग्जाम्पल, आई एम एक्साइटेड अबाउट माई न्यू जॉब बट आई मिस माई ओल्ड फ्रेंड्स, आई हैव मिक्स्ड फीलिंग अबाउट इट, मैं अपनी नई जॉब के लिए एक्साइटेड हूँ लेकिन मुझे अपने पुराने दोस्तों की याद आएगी, इस बात को लेकर मेरी मिली जुली फीलिंग्स हैं। दैट्स नॉट द पॉइंट, बात वो नहीं है। मनी इजंट द पॉइंट, द एक्सपीरियंस इज व्हाट मैटर्स, पैसा बात नहीं है, असली बात एक्सपीरियंस की है। सेंटेंस 25, आई विश आई हैड नोन अर्लियर, काश मुझे पहले से पता होता। आई विश आई हैड नोन अर्लियर अबाउट दिस इंग्लिश कोर्स, काश मुझे इस इंग्लिश कोर्स के बारे में पहले से पता होता। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, मेरे पास वक्त कम बचता जा रहा है। माई एग्ज़ाम इज़ टुमारो एंड आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, मेरा एग्ज़ाम कल है और मेरे पास वक्त कम है। इट वॉज टोटली वर्थ इट, ये पूरी तरह से फ़ायदेमंद था। एग्जाम्पल, प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एवरी डे वॉज डिफ़िकल्ट बट इट वॉज टोटली वर्थ इट, मीनिंग रोज़ इंग्लिश प्रैक्टिस करना मुश्किल था लेकिन ये पूरी तरह से फ़ायदेमंद था। सेंटेंस 28, आई डिडंट सी दैट कमिंग, मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। शी वॉन द कॉम्पिटिशन, आई डिडंट सी दैट कमिंग, उसने कॉम्पिटिशन जीत लिया, मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट, चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। वी डोंट हैव मच टाइम सो लेट्स गेट स्टार्ट टू द पॉइंट, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है इसलिए चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। सेंटेंस 30, यू नेवर नो व्हाट माइट हैपन, पता नहीं कब क्या हो जाए। कीप लर्निंग न्यू स्किल्स, यू नेवर नो व्हाट माइट हैपन, नई स्किल्स सीखते रहो, पता नहीं कब क्या हो जाए। सेंटेंस 31, आई कैन रिलेट टू दैट, मैं इस बात को अच्छी तरह समझती हूँ क्योंकि मैंने भी ऐसा फील किया है। एग्जाम्पल, आई गेट नर्वस व्हाइल स्पीकिंग, आई कैन रिलेट टू दैट, आई फेल्ट द सेम बिफोर, इंग्लिश बोलते वक्त मुझे घबराहट होती है, मैं इस बात को समझ सकती हूँ, मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था। सेंटेंस 32, इट्स नॉट अ बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं। आई एम सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, इट्स नॉट अ बिग डील, एवरीवन मेक्स मिस्टेक, सॉरी मुझसे गलती हो गई, कोई बड़ी बात नहीं, सबसे गलती होती है। आई ओन यू एन अपोलोजाई, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। आई ओ यू एन अपोलॉजी फॉर बीइंग लेट, लेट आने के लिए मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। इट स्लिप्ड माई माइंड, मैं भूल गई थी। आई एम सॉरी आई फॉरगॉट योर बर्थडे, इट स्लिप्ड माई माइंड, सॉरी मैं तुम्हारा बर्थडे भूल गई, मेरे दिमाग से निकल गया था। आई एम इन नो हरी, मुझे कोई जल्दी नहीं। टेक योर टाइम, आई एम इन नो हरी, मुझे कोई जल्दी नहीं, अपना काम आराम से करिए। दैट साउंड लाइक अ ग्रेट आइडिया, ये बहुत अच्छा आइडिया लग रहा है। एग्जाम्पल, लेट्स प्रैक्टिस इंग्लिश टुगेदर एवरी इवनिंग, दैट साउंड्स लाइक अ ग्रेट आइडिया, चलो हर शाम साथ में इंग्लिश प्रैक्टिस करते हैं, ये बहुत अच्छा आइडिया है। सेंटेंस 37, आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया, मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है। एग्जाम्पल, स्किपिंग क्लासेस बिफोर द एग्जाम इजंट अ गुड आइडिया, एग्जाम से पहले क्लास मिस करना अच्छा आइडिया नहीं है। आई कीप दैट इन माई माइंड, मैं इस बात को अपने दिमाग में रखूंगी या मैं इस बात को याद रखूंगी। स्पीक स्लोली वाइल लर्निंग इंग्लिश, आई विल कीप दैट इन माई माइंड, इंग्लिश सीखते वक्त धीरे बोलो, मैं इस बात को याद रखूंगी। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर सच में गर्व है। यू स्पोक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली टूडे, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, आज तुमने कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोली, मुझे तुम पर सच में गर्व है। सेंटेंस 40, एवरी लिटिल स्टेप काउंट्स, हर छोटा कदम भी मायने रखता है। इवन इफ यू लर्न ओनली 5 न्यू वर्ड्स अ डे, एवरी लिटिल स्टेप काउंट्स, चाहे तुम रोज सिर्फ 5 नए वर्ड सीखो, हर छोटा कदम मायने रखता है।
अब हम लास्ट 10 सेंटेंसेस पर पहुंच गए। ये सेंटेंसेस आपकी इंग्लिश को और भी नेचुरल, फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट बनाएगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सेंटेंस 41, आई एम नॉट इन द मूड, मेरा मन नहीं है। आई एम नॉट इन द मूड टू टॉक राइट नाउ, अभी मेरा बात करने का बिल्कुल मन नहीं है। दैट्स अ रिलीफ, ये राहत की बात है। यू पास्ड द एग्जाम, दैट्स अ रिलीफ, तुम एग्जाम पास हो गए, ये बहुत राहत की बात है। आई एम गेटिंग बेटर एट इट, मैं इसमें इम्प्रूव हो रही हूँ। आई एम गेटिंग बेटर एट स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने में इम्प्रूव हो रही हूँ। सेंटेंस 44, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, ये टाइम की बर्बादी है। वॉचिंग यूजलेस वीडियोज ऑल डे इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, पूरा दिन बेकार की वीडियोस देखना टाइम की बर्बादी है। सेंटेंस 45, I'll figure it out, मैं इसका हल निकाल लूंगी। Don't worry about the problem, I'll figure it out, प्रॉब्लम की टेंशन मत लो, मैं इसका हल निकाल लूंगी। सेंटेंस 46, That's all I need, मुझे बस यही चाहिए था। एग्जाम्पल, A little support was all I needed, थोड़ा सा सपोर्ट ही मुझे चाहिए था। I'm willing to learn, मैं सीखने के लिए रेडी हूँ। एग्जाम्पल, I'm willing to learn from my mistakes, मैं अपनी गलतियों से सीखने के लिए रेडी हूँ। सेंटेंस 48, दैट्स द स्पिरिट, ये है असली जोश। नेवर गिव अप, कीप ट्राइंग, दैट्स द स्पिरिट, कभी हार मत मानो, कोशिश करते रहो, यही है असली जोश। सेंटेंस 49, आई हैव मेड अप माई माइंड, मैंने अपना फैसला कर लिया है। आई हैव मेड अप माई माइंड टू लर्न इंग्लिश डेली, मैंने रोज इंग्लिश सीखने का फैसला कर लिया है। सेंटेंस 50, प्रैक्टिस मेक्स प्रोग्रेस, प्रैक्टिस से इम्प्रूवमेंट होती है। स्पीक इंग्लिश एवरी डे, प्रैक्टिस मेक्स प्रोग्रेस, रोज इंग्लिश बोलो, प्रैक्टिस से इम्प्रूवमेंट होती है। अगर आपने इन 50 सेंटेंसेस को सिर्फ पढ़ लिया है तो इम्प्रूवमेंट स्लो होगी, लेकिन अगर आप इन्हें रोज बोलकर प्रैक्टिस करते हो तो आपकी इंग्लिश नेचुरली फ्लुएंट हो जाएगी। कमेंट करके बताओ आपका सबसे फेवरेट सेंटेंस कौन सा था।